भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जुबल मिश्रा। जिस पल का इंतजार था वो आज खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देश के सामने आकर के ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, पाकिस्तान को कड़े शब्दों में कैसे चेतावनी दी और अमेरिका की ट्रंप की मौजूदगी को कैसे नजरअंदाज किया, ये सारी बातें आज आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात के 8 बजे देश के संबोधन में अपनी बात कही। अब प्रधानमंत्री की इस बात के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया? सवाल ये कि पाकिस्तान क्या रुकेगा? क्या आतंकवाद का खात्मा होगा? सवाल ये कि भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच अमेरिका की क्या भूमिका रही? अमेरिका ने मध्यस्थता क्यों करवाई और क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही कि उन्होंने सीज फायर किया, उन्होंने दोनों देशों के बीच वॉर को रोका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आने से यानी 8 बजे देश के नाम संबोधन से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने युद्ध रुकवाया और उन्होंने कहा कि अगर दोनों देश युद्ध नहीं रोकेंगे तो फिर ट्रेड खत्म कर दिया जाएगा, ऐसी बात उनकी तरफ से कहना ये कई सारे सवाल खड़े कर गया। और आज इन तमाम सवालों के जवाब आपको हम देने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के नाम संबोधन दे रहे थे तो उनके हाव भाव क्या कह रहे थे, उनकी बातें, उनके मैसेज क्या था और उन्होंने जो कहा वो शब्द कहां जाकर के लगे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, तो इसका जवाब है नहीं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने जब देश के नाम संबोधन दिया, अपने पूरे इस टाइम पीरियड में उन्होंने एक भी बार सीज फायर का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक भी बार नहीं कहा है कि सीज फायर हुआ, यह एक भी बार नहीं कहा है कि युद्ध विराम। यह सिर्फ एक ऑपरेशनल ब्रेक है और इस ऑपरेशनल ब्रेक में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। सेना भी जब प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी तब सेना की ओर से भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने भी आज आकर के सामने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल के पहलगाम में जब 26 हिंदुओं की हत्या की गई थी और 6 मई की रात को जब ऑपरेशन सिंदूर जारी किया गया था तो उसी का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने आकर के किया है। और उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत ही इसी बात से कही कि जो कायराना हरकत की पाकिस्तान ने, आतंकवादियों ने, और धर्म पूछ कर लोगों को मारा, तो सिंदूर की महत्ता को बताते हुए प्रधानमंत्री ने अपने इस देश के नाम जो संबोधन था उसकी शुरुआत की। और ऑपरेशन सिंदूर का नाम कैसे रखा, क्या हुआ, ये सारी बातें भी इशारों में वो कह गए। चूंकि अभी स्थितियां, अभी ऑपरेशन चल रहा है तो उसकी पूरी जानकारी नहीं दी जा सकती है। इस चीज के लिए इसकी गोपनीयता का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें इशारों में कही जिसे समझने की कोशिश हम सभी को करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 100 से ज्यादा आतंकवादियों का खात्मा भारत की ओर से इस स्ट्राइक में किया गया है और उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ एक नया आयाम स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हमारे मिसाइलों और ड्रोनों ने न केवल उनकी इमारतें ध्वस्त की बल्कि उनका हौसला भी ध्वस्त किया है और यह संकेत देता है कि भविष्य में पाकिस्तान अगर यह हरकतें करेगा तो भारत की तरफ से ऐसी कार्रवाइयों के लिए तैयार रहे। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई, जब सेना कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो यह मान लेना चाहिए कि यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे कभी भी कुछ भी, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी नई खबर आ सकती है और कुछ भी ब्रेकिंग आ सकती है। तो इस मामले के लिए हम सभी को तैयार रहना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और कोई भी बड़ी खबर किसी भी वक्त आ सकती है। अब दूसरा सवाल, ट्रंप की मध्यस्थता का इसमें क्या दबाव था? क्या लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भारत दबाव में आ गया, ट्रंप की मध्यस्थता की इस वजह से दबाव में आया और उसके बाद पाकिस्तान भी दबाव में आया, दोनों देशों का सीज फायर हुआ। आपने प्रधानमंत्री का संबोधन जब सुना होगा तो उस संबोधन में एक बात साफ झलक रही थी कि प्रधानमंत्री ने एक बार भी ना अमेरिका का जिक्र किया, ना डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया, ना सीज फायर का जिक्र किया। ऐसा कोई भी जिक्र उन्होंने नहीं किया। लेकिन उन्होंने एक बात स्पष्ट तौर पर कही कि कैसे पाकिस्तान खुद गिड़गिड़ा करके सामने आया। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान ने यह बात कही कि अब दोबारा से ऐसी एक्टिविटीज नहीं करेगा, तो भारत ने उसको समझा, उसको सुना।
और जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और सैन्य कार्रवाई से घबराकर परमाणु हमले की बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करने लगा, यानी प्रधानमंत्री ने यह कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर के देशों के सामने जाकर के गुहार लगाने लगा। भारत ने जब उसको पीटा तो वो दुनिया के अलग अलग देशों के पास गया और जाकर के गुहार लगाने लगा कि अब बचा लिया जाए उसको। आखिरकार अमेरिका को लगा कि अगर वाकई में पाकिस्तान ऐसा करता है तो मानवता के लिए सही नहीं होगा, और पाकिस्तान क्या धमकी दे रहा था कि वो परमाणु हमला कर देगा, क्योंकि उसके पास एक बचा कुचा वही हथियार है। और परमाणु भी कैसा है ये पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान जानती है कि उस पर कंट्रोल किसका है, क्या कंट्रोल है, कैसे है, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा अमेरिका के पास कई बार बातचीत करने के लिए पहुंचा और ये कहा कि ये हमला रुकवा लीजिए, नहीं तो परमाणु हमला हो जाएगा। तमाम तरह की बातें कही। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की। वही डोनाल्ड ट्रंप, वही अमेरिका जो सुबह तक कह रहा था कि नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन शाम होते होते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराई है, सीज फायर हुआ है, और वो एक ट्वीट के माध्यम से इसकी घोषणा करते हैं। और उन्होंने ये दावा किया कि ये परमाणु युद्ध रोक दिया, नहीं तो इसमें 25 से 30 हजार लोगों की जान जाती। तो ये एक बड़ी जो प्रधानमंत्री की तरफ से जब आया तो यानी ये तो स्पष्ट हो गया कि भारत ने अपनी शर्तों के साथ युद्ध विराम किया है, ना कि अमेरिका के दबाव में आकर के। अमेरिका की तो कई सारी शर्तें थी, लेकिन भारत की शर्त एक थी कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ हमारी कार्रवाई में साथ नहीं देगा, पाकिस्तान यूं ही पिटता रहेगा लगातार। तो ये मैसेज एकदम क्लियर था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि और प्रधानमंत्री ने जब ये स्पष्ट कर दिया, दो बातें कही। अब तक हम सिर्फ पीओके के लिए बात करते थे, लेकिन आज उनकी बातों से एक और बात साफ हुई कि अब भारत दो एजेंडे पर पाकिस्तान से सिर्फ बात करेगा। पहला एजेंडा पीओके को लेकर के होगा और दूसरा एजेंडा आतंकवाद को लेकर के होगा। प्रधानमंत्री ने जब यह भी कहा कि हमने आतंकवादियों के कैंपों को निशाना बनाया, उनके ठिकानों को निशाना बनाया, तो पाकिस्तान ने हमारा साथ देने के बजाय उसकी सरकार ने, उसकी सेना ने उल्टा भारत पर ही कार्रवाई करने लगे। यानी पाकिस्तान आतंकियों को कितना सुरक्षित पनाह देता है, इसका उदाहरण साफ तौर पर सामने आया। और उसके बाद फिर उन्होंने यह भी जिक्र किया कि किस तरीके से जब भारत ने 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया, लश्कर और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों के आतंकियों को ढेर किया, हाफिज शहीद के रिश्तेदारों को ढेर किया, तो उसके बाद पाकिस्तान की सेना जाकर के उनकी कंधा देती है उनके शवों को, और उसके बाद वो तस्वीरें, फुटेज सबके सामने आई। तो इससे तो साफ होता है। और अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो सिविलियन थे, तो सिविलियन को कंधा देने के लिए सेना क्यों गई, ये एक सबसे बड़ा सवाल था। तो जाहिर तौर पर वो आतंकवादी थे, और आतंकवादियों को हमने मारा तो पाकिस्तान को मिर्ची लगी, पाकिस्तान बिलबिलाया, सेना न सिर्फ कंधा देने गई बल्कि उसने भारत पर कार्रवाई करने लगा। और उस कार्रवाई के बाद फिर भारत ने कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया, ये पूरी दुनिया ने देखा और सबने देखा। तो ये बिल्कुल क्लियर है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान ने जब हमसे हमला रोकने की गुहार लगाई और अपनी हरकतें बंद करने का वादा किया, तो फिर हमने इसको सोचा। लेकिन एक बात उन्होंने और साफ कह दी कि अभी हम पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गतिविधियों को नोट कर रहे हैं, हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। यानी ना तो ऑपरेशन सिंदूर रुका है, और ना ये बात जो सामने आ रही है कि ट्रंप के दबाव में, अमेरिका के दबाव ने भारत ने सीज फायर किया, ये भी गलत है। हमने अपनी शर्तों के साथ किया है। पाकिस्तान ने जब हमसे गुहार लगाई, जब पाकिस्तान हमारे पास गिड़गिड़ाता हुआ आया कि इस युद्ध को रोक लिया जाए, इस हमले को रोक दो, तब हमने ये बात कही कि हम सिर्फ कंसीडर करेंगे फिलहाल के लिए। और इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि ये अभी खात्मा नहीं है ऑपरेशन का, ये सिर्फ ऑपरेशनल ब्रेक है। इस युद्ध विराम की, इसे युद्ध विराम नहीं कहा जा सकता है। बस ये कंसीडर किया जा रहा है हमारी सेना की तरफ से, नोटिस किया जा रहा है हमारी सेना की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से कि पाकिस्तान इस दौरान किस तरीके से पेश आता है। और इसीलिए लगातार मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान अब पेश आएगा, उसी तरीके से अब उसको जवाब सरकार दिया जाएगा। अब सबसे आखिरी बात, प्रधानमंत्री के इस पूरे संबोधन से मैसेज क्या गया? प्रधानमंत्री के इस संबोधन से मैसेज गया कि भारत अभी भी सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता ही चाहेगा। भारत किसी भी तीसरे देश को अपनी इस गतिविधि में शामिल नहीं होने देगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपने पूरे संबोधन के दौरान ना तो ट्रंप का जिक्र किया, ना किसी देश का नाम लेकर के जिक्र किया, ना अमेरिका का जिक्र किया, और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में सिर्फ दो बातें बताई कि हम सिर्फ दो मसलों पर बात करेंगे जब भी बात पाकिस्तान से होगी। पहली बात हमारी पीओके को लेकर के होगी, और दूसरी बात जो हमारी होगी वो आतंकवाद के खात्मे को लेकर के होगी। और जब तक
इन दो मसलों में पाकिस्तान सुधर नहीं जाता है, तब तक भारत की तरफ से ऐसी जवाबी कार्रवाइयां पाकिस्तान को झेलनी पड़ेंगी और पाकिस्तान लगातार इसी तरीके से दुनिया भर के देशों के सामने जाकर के गिड़गिड़ाता रहेगा और भारत उसकी सुनने वाला नहीं है। तो मैसेज क्लियर था, किसी भी तीसरे देश के दबाव में आकर के ना तो हमने इस युद्ध को रोका है, ना सीज फायर माना है। हमने अपनी शर्तों के साथ, जब दुश्मन ने घुटने टेके और वो सामने आकर के हमसे बात करने आया, उसने डीजीएमओ ने खुद फोन पर बात की है। पहले भारत ने उसको कंसीडर नहीं किया, भारत ने डायरेक्ट बात नहीं की, तो पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन करके यह कहा कि भारत से बात करिए, हमारी बात करवाइए। यानी ये ठीक बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि हम किसी से डायरेक्ट बात नहीं करना चाह रहे, तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेकर के किसी से हमसे कहलवाकर बात कराना चाहता है। उसके बाद भारत ने कंसीडर किया, दोनों देशों के डीजीएमओ से बात होती है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है, घुटने टेकता है और यह कहता है कि इस हमले को रोक दिया जाए, अब ऐसी कोई भी एक्टिविटी हम नहीं करेंगे। भारत ने उसको कंसीडर किया और यह कहा कि हम सिर्फ इस दौरान ये देखेंगे कि आप पेश कैसे आते हैं, फिलहाल के लिए हम इसको ब्रेक कर दे रहे हैं। रोका, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से कायराना तरीके से वो लगातार अगर हमले करेगा, जवाब देगा, तो उसको भी जवाबी कार्रवाई लगातार झेलनी पड़ेगी, ये क्लियर था। और एक जो सबसे बड़ी बात थी इस पूरे संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने जो कही है, वो सबसे काबिले तारीफ बात है और वो पूरी दुनिया को मैसेज है। मैसेज ये कि उन्होंने कहा है कि सेना को खुली छूट है, यानी सेना बाध्य नहीं है सरकार के फैसलों को लेकर। सेना अपनी तरफ से किसी भी तरीके से कार्रवाई से निपटने के लिए सक्षम भी है और अपने फैसले सेना खुद ले सकती है। बीते दिनों हमने देखा कि सेना ने जिस तरीके से फैसले लिया, उसने न सिर्फ पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, बल्कि पाकिस्तान को बेनकाब किया, उसको घुटने पर लाया। और कई तस्वीरें जो सेना की तरफ से आ रही हैं, कई वीडियोस आ रहे हैं कि किस तरीके से हमारे वेपन्स ने पाकिस्तान के अंदर घुस कर के उसकी मार लगाई है, तमाम ठिकानों को तबाह किया है, 100 से ज्यादा आतंकवादियों का खात्मा किया है। सेना के कुछ उनके जो मिलिट्री जब बीच में आई तो उनके भी एयरबेस हमने उड़ाए। किसी भी युद्ध की सबसे बड़ी रणनीति यही होती है कि उनके जो सबसे सुरक्षित पनागार हैं, उनके जो सबसे बड़े रिसोर्सेस हैं, उसको खत्म करिए। भारत ने इसी रणनीति के साथ काम किया, एयरबेस को खत्म किया, जो उनके आतंकी पनागार थे, जिन आतंकियों को पनाह पाकिस्तान देता था, उनको खत्म किया। उसके बाद पाकिस्तान की कमर बिल्कुल पूरी तरह से टूटी और दुनिया भर के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। फिलहाल प्रधानमंत्री के इस संबोधन के बाद यह तय है कि पाकिस्तान अब अपनी उसकी असली औकात दिख गई है दुनिया के सामने और फिलहाल मुझे लगता है कि पाकिस्तान ऐसी किसी भी घटना को अंजाम नहीं देगा जिससे उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। और यह मैसेज क्लियर आज प्रधानमंत्री ने इशारों में पाकिस्तान को दे दिया है कि भारत के हाथ खुले हुए हैं, भारत की सेना के हाथ खुले हुए हैं। किसी भी तीसरे देश के दबाव में आकर के भारत कोई भी ऐसे फैसले नहीं लेगा जिससे पाकिस्तान का जो आतंकवाद जिसको पालता पोसता है वो बचकर निकल जाए। ये मैसेज क्लियर था। खैर, प्रधानमंत्री के संबोधन पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।